दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सैनिक को छोड़ के एक अकेला और निहत्था श्री कृष्ण को चुना। अगर भगवान को आप पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से पुकारते हो तो भगवान आपके पास जरूर चलते हुए आ जाएंगे। आज की विषय कुछ इस प्रकार है। उस वक्त की बात है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारा धन दौलत था और जीवन काटने वाली पत्नी भी उसके साथ थी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी उसके पास थे। एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी। मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं दान करूं। फिर उसने दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों का तीर्थ करूंगा। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों का दर्शन किया, पूरे भारत का भ्रमण किया। 20 साल गुजर गए पर उसे भगवान का दर्शन नहीं मिला। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक सा गया था और आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं 20 सालों से ईश्वर का खोज कर रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा सुनो, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ खोजा। वो व्यक्ति बुद्ध को पूरी बात बताता है कि मैंने कई सारे मंदिरों का भ्रमण किया, मैंने कई सारे दान पुण्य किए, मैंने कई सारे तीर्थ भ्रमण किए, लेकिन मुझे ईश्वर आज तक नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, ईश्वर के दर्शन करना है ना, तुम शाम को मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करवा दूंगा। वो सज्जन बड़ा ही खुश होकर चला गया कि मुझे आज ईश्वर का दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि उसी समय वही सज्जन आ पहुंचा और कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य को देखा कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने वही बात उसे बताया कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वो व्यक्ति उस खोए हुए मोती की पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर महात्मा बुद्ध से वो पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार वो मोती कहाँ देखा था, कुछ याद है? महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, लगता है आप में थोड़ी सी अक्ल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो आप कुटिया के बाहर क्या ढूंढ रहे हैं? आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मैं भी आपके साथ ढूंढ रहा हूँ। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हैं और
दूसरों का भी समय व्यर्थ जा रहा है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, आप इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों तक बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी भी खोजने से नहीं मिलते, उनके लिए मन तन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर को सच में दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर अंतरात्मा को ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अगर अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह, हर इंसान, हर पशु पक्षी में तुम्हें ईश्वर ही नजर आएंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर उस व्यक्ति ने रो पड़ा। उसे गलती का एहसास हुआ। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर तीर्थ स्थानों में जाता रहा, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा।